जब कैमरा खुलता है तो सबसे पहले मुझे मनाली के मॉल रोड का एक सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। मैं एक होटल की बालकनी में खड़ा हूँ जहाँ से पूरा मॉल रोड साफ दिख रहा है। जिसमें एक माँ दुर्गा का मंदिर है, बसें खड़ी हैं लोगों के ट्रांसपोर्ट के लिए, चिड़ियाँ आसमान में उड़ रही हैं, मौसम साफ है और सामने हरे भरे पेड़ और पहाड़ दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारे लोग अपने रोज़मर्रा के कामों में व्यस्त हैं। जब मैं वहाँ खड़ा होता हूँ तो मुझे ताज़ी हवा का अनुभव होता है। मनाली का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI बहुत अच्छा है और पूरा वातावरण बेहद साफ और शुद्ध है। हर सांस में एक ताजगी है। जब मैं मनाली के इस खूबसूरत नज़ारे को देखता हूँ तो हर तरफ एक गहरी शांति है। ऑल रोड का नज़ारा, पहाड़ों की बर्फीली चोटियाँ और बीच में माँ दुर्गा का मंदिर जो अपनी भव्यता और शांति से हर किसी को आकर्षित करता है। लोग वहाँ प्रार्थना करते हैं और पूरा माहौल सच में दिल को छू जाता है। सफ़र की शुरुआत में हम पहले घूमने के लिए अटल टनल और रोहतांग पास जा रहे होते हैं। रास्ते में हमें चारों तरफ खूबसूरत नज़ारे दिखते हैं। छोटे छोटे घर पहाड़ों की गोद में बसे हैं, बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ धीरे धीरे सामने आती हैं और रास्ते में बाइक भी दिखती है जो रेंट पर भी उपलब्ध है। पूरा माहौल बहुत ही अच्छा है और हम गाड़ी में बैठकर अपने फ़ोन से इस खूबसूरत व्यू को कैप्चर कर रहे हैं, हर पल को यादगार बनाने के लिए। सफ़र के दौरान हमें रास्ते में रुककर बर्फ़ में जाने के लिए बर्फीले कपड़े लेने पड़े ताकि हम आराम से बर्फ़ वाले इलाके में जा सकें और हमारे हाथ पैर ठंडे ना हो। जब हम कपड़े ले रहे थे तब वहीं पर एक सफ़ेद बर्फीला कुत्ता भी था और नीचे से बर्फीली पहाड़ियों की चोटियाँ भी दिख रही थी। हमने अपने अपने साइज़ के कपड़े पहन लिए और अब हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए। It's like I'm chasing the sun, and all my fears are on the run. Can't take my freedom, now you can take my freedom. कौन है लड्डू ये? डॉगी। And all the waves don't even bother. Listen to my king. नीचे से ऊपर जाते समय हम लोगों को आखिरकार अपने नज़दीक बर्फ़ दिखनी शुरू हो गई और वहाँ की हवा भी बर्फ़ होने के कारण बहुत ज़्यादा ठंडी थी। वातावरण बेहद साफ सुथरा महसूस हो रहा था। ऊंचे ऊंचे पहाड़ नज़दीक से दिखने लगे और काफ़ी ऊंचे बर्फीले पेड़ भी नज़र आ रहे थे। हम लोग बर्फ़ में ऊपर पहाड़ पर जाने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। यह कोई नहीं कह सकता कि इतना अच्छा और सुंदर नज़ारा गाड़ी में बिना सनरूफ के भी कैप्चर किया जा सकता है, जबकि पीछे की खिड़की से आप पूरा नज़ारा अपने फ़ोन से कैप्चर कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया है। और बहुत ही सुंदर यह व्यू नज़र आ रहा है। दूर बर्फ़ भी दिख रही है जो बहुत ज़्यादा सफ़ेद चमक रही है धूप की वजह से, और हम बस आगे बढ़ते जा रहे हैं। थोड़ी देर चलने के बाद हम अटल टनल में दाखिल हो जाते हैं। यह टनल वाकई काफ़ी लंबी है। इस टनल की लंबाई लगभग 6 किलोमीटर है। जब हम इस 6 किलोमीटर के सफ़र को पार करते हैं तब हमें सच में एक बेहद खूबसूरत बर्फीला नज़ारा दिखता है। पास के पहाड़ पर बहुत सारी बर्फ़ की मोटी परतें साफ दिखाई देती हैं जो सच में दिल को छू लेने वाली है। जिस तरफ भी नज़र घुमाओ वहाँ सिर्फ चमचमाती बर्फ़ ही दिखती है। यह बर्फ़ बिल्कुल ऐसे चमक रही है जैसे चांदी हो। धूप की साफ किरणें बर्फ़ पर पड़ रही हैं और मन बस यही कर रहा है कि इस बर्फ़ में तुरंत खेलने निकल जाए।
I gave all my time to the wrong mistake. Tried to run fear, but it always stayed. Every open road still feels the same, but I'm learning now it's okay to change. If I could rewind the nights, I'd tell myself I'll be alright. Find something you believe in. Find someone who will leave when everything you build starts breaking down. Find a place you can return to. Find a truth you can hold on to. When the lights go out, you're lost somehow. It's love, 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 love. When everything's falling out, it's love, 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 love that pulls you back. पहाड़ों पर घूमने जाने का महत्व वाकई बहुत गहरा है। जब हम पहाड़ों की ओर जाते हैं तो हमें प्रकृति की शांति, उसकी विशालता और एक अनोखा अनुभव मिलता है। वहाँ समय जैसे धीमा हो जाता है, मन को एक नई ऊर्जा मिलती है और हम अपने भीतर के संतुलन को फिर से पा पाते हैं। यह अनुभव सच में इतना गहरा है कि इसे सिर्फ असली आँखों से ही महसूस किया जा सकता है। वीडियो या तस्वीरों से कभी भी इसका सही सार नहीं पकड़ा जा सकता। जब आप इन पहाड़ों की ठंडी हवा, उनकी विशालता और उनकी खामोशी को खुद अपने दिल से महसूस करते हैं, तभी इसका पूरा महत्व आपके अंदर बसता है। I will go down to the parties that my eyes are shut and the glowing red. I don't need sleep 'cause it's all in my head. It's all in my head. It's all in my head. You can find me on the dance floor, moving like a zombie for sure. My skin is looking paler. I'll figure it out later. Don't be so concerned. It's exaggerated. फोन पे नहीं मारिएगा बस। थोड़ी देर मज़े करने के बाद हम सिसु घाटी की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ का नज़ारा भी उतना ही सुहावना है, लेकिन साथ ही वहाँ बहुत लोगों की चहल पहल भी रहती है। हर तरफ आवाज़ें, हंसी और एक जीवंत ऊर्जा महसूस होती है जो पूरे माहौल को सच में ख़ास बना देती है।
इसी खूबसूरत नज़ारे में हमने कुछ सिनेमैटिक वीडियो भी रिकॉर्ड किए ताकि इन पलों की शानदार खूबसूरती और उस माहौल की गहराई हमेशा के लिए याद रखी जा सके। थोड़ी देर और आगे बढ़ते हुए आखिरकार हम सोलांग वैली पहुंच जाते हैं। वहां एक पैराग्लाइडिंग करते हुए धीरे धीरे नीचे आ रहे थे। नज़ारे वाकई अद्भुत थे। चारों तरफ हरे भरे पहाड़, बर्फीले शिखर और नीचे एक पूरा शांत मैदान जो इस रोमांच को और भी खास बना रहा था। वाला मोमेंट रिकॉर्ड होता तो और हमने कुछ फोटो और वीडियो भी शूट किए ताकि उन लम्हों को हम अपने पास रख सकें, लंबे समय तक यादगार बना सकें, ताकि जब भी हम उन पलों को देखें वो फिर से वही एहसास दिला सकें जो हमने महसूस किया था। एक एक करके सभी पैराग्लाइडर बहुत आराम से नीचे आ रहे थे और हर एक लैंडिंग बेहद सहज और संतुलित थी। उस खूबसूरत नज़ारे में हर कोई पूरी तरह उस पल का आनंद ले रहा था, जैसे समय बस वहीं ठहर गया हो। तो सफ़र करने के बाद हम अपने रूम होटल पर वापस आ गए और शाम की चाय का आनंद लिया। मनाली के मॉल रोड के नज़ारे को देखते हुए बहुत लोग वहां आ जा रहे थे। इस माहौल में हम लोग बस ऐसे ही आराम से मज़ा लेते रहे। Ya no sé por qué.